Hello lovely students, I am your maths learner Adish Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 लेकर के आए हैं, जो आपका सिलेबस कट हो गया है उसके अकॉर्डिंग पेज 57 पर ये एक्सरसाइज 4.1 दी गई है। और जो आपकी टेक्स्ट बुक चल रही है ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें पेज 68 पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक है आपकी, उसकी कीमत दूनी है पेन की कीमत से, कॉस्ट से। ठीक है बच्चों, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की लिखनी है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर ही चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हमें हर हालत में यहाँ पर टू वेरिएबल्स का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास पेन है और नोटबुक है। ठीक है ना, तो पेन और नोटबुक इन्हीं दोनों चीजों की हम मान करके चलेंगे। तो हम कम किसकी कीमत है, पेन की है, और उसकी दो गुनी यानी कि ट्वाइस कीमत किसकी है, नोटबुक की है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक cost of a notebook be rupees X students। ठीक है ना, and cost of a pen be rupees by। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ऐसे इसको कॉमा में लगा दिया करिए जिससे हमें पता चले कि ये हमने कॉस्ट मानी है। ठीक है ना, अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें आ गई। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये बच्चों टू वेरिएबल्स वाली बात नहीं होती तो हम एक की कॉस्ट एक्स ले लेते और दूसरे की ट्वाइस यानी 2x कर देते, लेकिन यहाँ पे हमें डबल वेरिएबल चाहिए है, तो इसलिए स्टूडेंट्स डबल वेरिएबल की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर एक की एक्स कॉस्ट मान लिए, एक की बाई कॉस्ट मान लिए। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ ए पेन के, तो दोनों की कीमत हमें यहाँ पे बराबर करनी होती है, कॉस्ट बराबर करनी होती है स्टूडेंट्स। बराबर करने के लिए क्या है, हम अपोजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कॉस्ट डबल किसकी है, नोटबुक की, तो हम मल्टीप्लाई इक्वल करने के लिए किस तरफ करेंगे, पेन की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए notebook equals to 2 into cost of a पेन। समझ गए स्टूडेंट्स, हमारी पेन की कीमत सिंगल थी, नोटबुक की कीमत डबल थी, ट्वाइस थी, तो हमने देखो बच्चों इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इक्वल करने के लिए इस रिलेशन को हमें इक्वलिटी दिखाने के लिए हम जो कीमत कम थी उस तरफ हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो दोनों की कीमत कैसी हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने कितनी मानी थी, ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक कितनी थी मेरे पास, x थी स्टूडेंट्स, और इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ ए पेन कितनी थी मेरे पास, बाई, तो इसको हमने बाई ले लिया। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट x और बराबर 2 का बाई में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई। ठीक है ना, और इंप्लाइज क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, इसको हम इधर ले आएंगे ट्रांसपोज करके, तो x प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, 2 बाई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना,
तो और इम्प्लाइज हमने ये रिलेशन बना लिया, तो यही आपका बच्चों है आंसर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड linear equation in two variables, ठीक है बच्चों, और यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका एक्सरसाइज 4.1 का था समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आपके लिए इसी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।